नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लखन फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, बहुत ही विशेष और अपडेट जो न्यूज होती है उसको हम इस चैनल पर लेके आते हैं दोस्तों, इसलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें कि अपडेट में ताजा न्यूज के लिए सभी प्रकार की जानकारी के लिए दोस्तों अभी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए, आज हम बताने वाले हैं जो ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं हमारे साथी, चाहे वो ग्रेड 3 की बात हो, चाहे सेकंड की बात हो, चाहे फर्स्ट की बात हो, लेकिन विशेषकर हम बात कर रहे हैं ग्रेड 3 की। क्यों? क्योंकि काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और लगभग 85,000 हमारे साथियों ने फॉर्म भर चुके हैं दोस्तों। काफी लंबा समय निकल चुका है, इंतजार करते करते परेशान हो गए हैं कि कब नीति आएगी, कब तबादला पॉलिसी बनेगी, कैसे ट्रांसफर होंगे, कब होंगे। ये सारा मामला अभी तक अटका हुआ है, पेचीदा बना हुआ है दोस्तों, लेकिन यहां पर कुछ चीजें स्पष्ट होती नजर आ रही हैं। चलिए, कह रहे हैं कि जल्द आ सकती है सरकारी कर्मचारियों की तबादला नीति। दोस्तों, जिस नीति का हम इंतजार कर रहे हैं, जिस ट्रांसफर पॉलिसी का हम इंतजार कर रहे हैं, वो बहुत जल्द हमारे सामने आ सकती है, यानी कि उसको आउट किया जा सकता है। कैसे होंगे उसके ही कुछ यहां पर पॉइंट्स हैं, एक प्रकार से ड्राफ्ट है जो यहां पर हमारे सामने आया है दोस्तों। खबर है जयपुर से। चलिए, एक एक चीज को हम यहां पर स्पष्ट करते हैं, किस प्रकार से हो सकते हैं तबादले, यानी कि उस नीति में कौन कौन से मुख्य पॉइंट्स हो सकते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, कह रहे हैं कि प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों के लिए सरकार जल्द नीति लागू कर सकती है। प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से इसका मसौदा तैयार कर लिया गया है, यानी कि ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, कच्चा मामला पूरा तैयार है दोस्तों एकदम। इस मसौदे पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्तर पर होना है दोस्तों। वहां से निर्णय होने के बाद इसे विचार के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा और फिर यह लागू हो जाएगा दोस्तों। ये एक प्रोसेस रहती है, इस प्रोसेस से गुजरने के बाद में पक्का काम हो जाएगा, उसके बाद में उसी के अकॉर्डिंग सारा काम होता रहेगा। कहते हैं कि प्रदेश में कर्मचारियों के तबादलों के लिए अभी तक स्पष्ट कोई भी नीति नहीं बनी हुई है दोस्तों, और इसी के चलते डिजायर सिस्टम हावी है, जिसके तहत विधायकों की डिजायर पर ही ज्यादातर तबादले होते आ रहे हैं। आप सब जानते हैं कि डिजायर चाहे वो विधायक की है, चाहे मंत्री की है, अलग अलग लोगों की डिजायर के आधार पर ही ट्रांसफर हो रहे हैं अभी तक तो। लेकिन अब आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि तबादला नीति जो बनेगी उससे सारा मामला स्पष्ट हो जाएगा, निष्पक्ष तरीका से होने की संभावना बनती है दोस्तों। ठीक है, अब क्या होगा इसमें ही कुछ पॉइंट्सों के बारे में हम चर्चा करेंगे आज। लेकिन ये जो नीति है या जो पॉलिसी है बहुत जल्द हमारे सामने आ जाएगी दोस्तों। सारा का मामला इसमें हो चुका है। सीएम अशोक गहलोत जी का अंतिम निर्णय होते ही कैबिनेट में उसको भेज दिया जाएगा, विचार विमर्श होगा, उसके बाद में लागू कर दिया जाएगा। इसके अलावा तबादलों में भारी भ्रष्टाचार की शिकायतें भी लगातार आती रहती हैं। इसे देखते हुए ही प्रशासनिक सुधार विभाग ने तबादला नीति का मसौदा तैयार किया है। मसौदे को अंतिम रूप मुख्यमंत्री स्तर पर दिया जाएगा। अब देखते हैं कि यह हो सकता है तबादला नीति में, मतलब जिस तबादला नीति का हम बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, आखिर उसमें है क्या, उसके कुछ पॉइंट्स हम यहां पर समझते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण हैं आप सबके लिए। कहते हैं कि यह हो सकता है तबादला नीति में सबसे पहले कह रहे हैं कि शासन सचिवालय, राज्यपाल सचिवालय और विधानसभा के कर्मचारियों पर तबादला नीति लागू नहीं होगी। एक बात तो यह साफ साफ स्पष्ट हो जाती है दोस्तों, चाहे नीति कैसे भी बन जाए, कुछ भी बन जाए, कभी भी आ जाओ, लेकिन शासन सचिवालय या फिर राज्यपाल सचिवालय हो या विधानसभा के जितने भी कर्मचारी हैं उन पर नीति लागू ही नहीं होगी, उन पर यह एप्लीकेबल नहीं होगी दोस्तों। क्यों? चलो वो तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हम पॉइंट्स को एक एक को देख लेते हैं। एक चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगली बात है इसमें, देखिए, हर विभाग प्रतिवर्ष 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर तबादलों के लिए रिक्त पदों की सूची जारी करेगा। बहुत ही शानदार बात है दोस्तों। चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, हम बात करें जैसे शिक्षा डिपार्टमेंट है यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें, तो जब भी ट्रांसफर है, मान लो इसमें आपको प्रति वर्ष 15 मार्च तक वेबसाइट पर तबादलों के लिए आपको रिक्त पदों की सूची मिल जाएगी। ठीक है, कहां कहां पर कितने पद रिक्त हैं उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि कर्मचारियों को हर वर्ष 31 मार्च तक निर्धारित प्रपत्र में तबादलों के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसी व्यवस्था हो उसके हिसाब से आवेदन करना होगा। यानी कि दोनों स्थिति हो सकती हैं, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन, दोनों स्थितियां इसमें बन सकती हैं। 31 मार्च तक फॉर्म भरने का काम होगा दोस्तों, आवेदन करना होगा। ठीक है, यानी कि 15 मार्च तक तो पद रिक्त बता देंगे कौन कौन से पद रिक्त हैं, उसके बाद में 31 मार्च तक आपको आवेदन कर देना होगा। आगे कह रहे हैं कि तबादलों के लिए विभाग की ओर से व्यक्तिगत काउंसलिंग की जाएगी। उसके बाद में जो विभाग है, ठीक है, उसमें आपको काउंसलिंग में बुलाया जाएगा, काउंसलिंग आपकी की जाएगी। जैसे आपको पता है और भी काउंसलिंग्स होती हैं, उसी प्रकार आपको वहां पर काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, उसी के तहत ट्रांसफर हो सकेंगे दोस्तों। आगे कह रहे हैं कि काउंसलिंग के लिए दिव्यांगजन,
विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, पति पत्नी प्रकरण है, असाध्य रोग से पीड़ित और शहीद के आश्रित कर्मचारियों को पहले बुलाया जाएगा। ये भी बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। बहुत सारे हमारे साथी बात कर रहे, बार बार सवाल पूछ रहे थे, सर हम एकल महिला हैं, हम दिव्यांग में आते हैं, हम परित्यक्ता में आते हैं, हम विधवा में आते हैं, हमें प्रायोरिटी में रखा जाएगा कि नहीं, हमारे साथ में मतलब किस प्रकार से वो होगा, इसमें सिस्टम पूरा मामला क्या रहेगा। तो यहाँ पर स्पष्ट हो चुका है दोस्तों, आपको इस काउंसलिंग के अंदर सबसे पहले रखा जाएगा, यानी कि प्रायोरिटी में आपको प्रथम में रखा जाएगा वहां पर। इसलिए टेंशन फ्री रहो। जो भी एकल महिला का मतलब समझ गए, जो अनमैरिड हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। आगे करें कि एकल कर्मचारियों वाले कार्यालयों में उचित रिप्लेसमेंट के बाद ही तबादले किए जा सकेंगे। इसको आप अच्छे से समझ लो दोस्तों। ऐसा कोई भी कार्यालय है, जहां स्कूल मान ले हम, जहां पर केवल एक ही कर्मचारी लगा हुआ है, तो वहां उस कर्मचारी का ट्रांसफर तभी हो सकता है जब उसके स्थान पर कोई दूसरा कर्मचारी आ सके, यानी कि उसका रिप्लेसमेंट हो चुका है। रिप्लेसमेंट के बाद ही उसका तबादला किया जा सकेगा, यानी कि उसकी जगह पर कोई दूसरा भी आना चाहिए, तभी ट्रांसफर संभव होगा। ठीक है, तो ये भी एक बात यहां पर स्पष्ट है। आगे कह रहे हैं कि 2 वर्ष की सेवा से पहले किसी भी कर्मचारी का तबादला नहीं होगा। 2 वर्ष की अवधि 30 जून से गिनी जाएगी। अब 2 वर्ष की जो अवधि है वो 30 जून से गिनी जाएगी, ये भी स्पष्ट इसमें किया गया है दोस्तों। ठीक है, 2 वर्ष तक, यानी कि 2 वर्ष आपके होने चाहिए, उसके बाद ही ट्रांसफर आप करवा सकते हो, उससे पहले नहीं होगा। अब 2 वर्ष कहां से काउंट करेंगे, उसके लिए स्पष्ट किया कि 30 जून से आप 2 वर्ष गिनेंगे। ठीक है, 30 जून से आप गिन लो 2 वर्ष, उसके बाद में आपके 2 वर्ष हो रहे हैं तो आप निश्चित रूप से ट्रांसफर करवा सकते हैं। आगे कह रहे हैं इसमें कि दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, पति पत्नी प्रकरण और कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, शहीद परिवार के आश्रित 2 वर्ष का नियम लागू नहीं होगा। यानी कि इन लोगों पर 2 वर्ष का नियम लागू नहीं होगा। चाहे वो 5 महीने में भी ट्रांसफर करवा सकते हैं, उनका हो सकता है 2 महीने में भी ट्रांसफर हो जाए, साल भर में भी ट्रांसफर हो जाए। तो ऐसे कौन कौन है? दिव्यांगजन इसमें आ सकते हैं, विधवा आ सकती है, परित्यक्ता है, एकल महिला भी इसमें आ सकती है दोस्तों। तो एकल महिलाओं पर भी 2 वर्ष का नियम लागू नहीं होता है। तो ये भी अच्छी बात है दोस्तों, इन सबको इसमें से बाहर रखा गया है। तो आप कभी भी ट्रांसफर करवा सकते हैं। सीधी सी बात यह है कि आपका प्रोबेशन समाप्त हो जाना चाहिए, उसके बाद में 2 वर्ष वाला नियम आप पर लागू नहीं होगा। ठीक, आगे कह रहे हैं कि प्रशासनिक आधार पर 3 वर्ष से पहले सामान्य परिस्थितियों में तबादला नहीं किया जा सकेगा। प्रशासनिक आधार पर 3 वर्ष से पहले आपको सामान्य परिस्थितियों में तबादला नहीं किया जाएगा, केवल विशेष परिस्थितियों में ही तबादला किया जा सकेगा दोस्तों। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि कर्मचारियों के खिलाफ में गंभीर शिकायत सही पाए जाने या फिर पदोन्नति होने या फिर विशेष मामलों में 3 वर्ष पहले भी तबादला किया जा सकेगा। जैसे मान लो किसी की पदोन्नति हो रही है तो उसको आपको पता है कि ट्रांसफर उस समय हो सकता है उसका। इसके अलावा मान लो किसी पर गंभीर मामले की शिकायत है, कोई मान लो किसी भी प्रकार का मामला है, उस शिकायत होती है और उसमें सही पाया जाता है, तब भी ट्रांसफर हो सकता है। उस समय 3 वर्ष वाला नियम वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं कि इसके अलावा मुख्यमंत्री कार्यालय, न्यायिक प्रकरण और विशेष परिस्थितियों में वर्ष के दौरान कभी भी तबादला किया जा सकेगा। तो दोस्तों इसको हम कह सकते हैं जीओ, यानी गवर्नमेंट ऑर्डर है, कभी भी हो सकते हैं, उसमें कोई बंधन नहीं होता, किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है वहां पर। आगे कह रहे हैं कि तबादले प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से 30 जून की अवधि में ही किए जा सकेंगे। ये भी बहुत अच्छी बात है दोस्तों, फिक्स कर दिया गया है कि जब भी ट्रांसफर होंगे आपके, वो फिक्स टाइम पीरियड के अंदर ही होंगे, यानी कि प्रत्येक वर्ष होंगे ट्रांसफर। कब? 1 अप्रैल से 30 जून के बीच में, अप्रैल मई जून, ये 3 महीने का जो समय रहेगा, इसी बीच में ट्रांसफरों का काम होगा। उसके बाद में लगातार अपने काम में लगे रहेंगे, कोई ट्रांसफर की चर्चा नहीं होगी इसके अकॉर्डिंग। आगे कह रहे हैं कि कर्मचारियों के रिटायरमेंट में 1 वर्ष रह गया हो तो उसका तबादला उसकी इच्छा पर किया जा सकेगा। यह भी बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। बहुत सारे परेशान होते रहते हैं साथी, 1 साल बचा हुआ है, ट्रांसफर नहीं हो रहा है, टेंशन में चले रहते हैं, दूर हैं, कई तरह की समस्याएं आती हैं। हर कोई चाहता है कि ट्रांसफर के टाइम में उसका स्कूल नजदीक हो, क्योंकि ट्रांसफर के बाद में भी कई काम होते हैं, तो उसको भाग दौड़ नहीं करनी पड़े। तो नजदीक के स्कूल में रहेगा तो पास में जाके उस अपने काम करवा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर यह सुविधा दी गई है कि 1 वर्ष यदि आपका बचा हुआ है रिटायरमेंट में, तो आपका तबादला उसकी इच्छा के अनुसार हो सकता है। आगे कह रहे हैं कि कार्य व्यवस्था को आधार बना करके तबादला नहीं किया जा सकता। कार्य व्यवस्था को आधार बना के कोई कार्य व्यवस्था के लिए व्यवस्था लगाना, ऐसे
किसी भी आधार पर ट्रांसफर ऐसे नहीं कर सकते उसका। आगे कह रहे हैं इसमें लास्ट बिंदु है, देखिए तबादले के बारे में कोई शिकायत है तो पहले तो तबादले वाली जगह पदभार ग्रहण करना होगा और इसके बाद 30 दिन में परिवेदना दी जा सकेगी। इसका निस्तारण 45 दिन में कर दिया जाएगा। जैसे मान लो किसी का तबादला हो गया, उसके बाद में तबादले संबंधित कोई भी मैटर है, कोई भी उसको प्रॉब्लम है, कोई भी उसकी शिकायत है दोस्तों, तो उसके लिए साफ कहा गया है कि पहले तो आपको पद ग्रहण करना होगा, वहां पर आपको ज्वाइनिंग करनी होगी, उसके बाद में आपको अपनी आपत्ति बतानी होगी, परिवेदना देनी होगी, ठीक है। उसमें आपको 30 दिन का टाइम दिया गया है। उसके बाद में उसका सॉल्यूशन होगा, उसका समाधान 45 दिन के अंदर कर दिया जाएगा दोस्तों। तो ये थी दोस्तों उस तबादला नीति की जिसके हम बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं। तो ये तबादला नीति से संबंधित कुछ पॉइंट्स से दोस्तों। आपकी जो आने वाली तबादला नीति है, ट्रांसफर नीति है दोस्तों, वो इस प्रकार की हो सकती है। इसमें बहुत कुछ बता दिया गया है दोस्तों आपको। तो इस जानकारी को आप अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। ऐसी और भी कोई जानकारी होगी तो इस चैनल पे हम आपको जरूर बताएंगे दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे ट्रांसफर किस प्रकार से होगा, कैसे होगा आने वाले टाइम में दोस्तों। यदि ये नीति लागू हो जाती है, बिल्कुल कोई दिक्कत इसमें नहीं रहती है, ऐसे कैसे लागू कर दिया जाता है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा दोस्तों, क्योंकि सिस्टमेटिक तरीका से होगा सारा काम। इसमें जो भी भ्रष्टाचार की बातें आती हैं सामने, वो सब कुछ लगभग खत्म हो जाएंगी, नगण्य हो जाएंगी, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। ट्रांसफर एक फिक्स शेड्यूल के हिसाब से होगा, सब कुछ सभी को मतलब दिक्कत नहीं होगी इसमें, और सभी लोग अच्छे से मन से काम भी करेंगे, क्योंकि इंतजार करेंगे कि भाई 1 साल 2 साल हमारे बच रहे हैं, उसके बाद में ट्रांसफर ऑटोमेटिक एक जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के हिसाब से हो ही जाएगा दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने अच्छे से सुना और समझा। और भी कोई जानकारी होगी जरूर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।